आज हम याकूब की पत्री में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, चिल्ला रही है और लौने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इस अध्याय के शुरुआत के 6 वचन में धनी और भविष्य में उनके विलाप के बारे में है। अपनी पत्री के भेदने वाले और तीक्ष्ण खंडों में से एक में अब याकूब ने धनवानों के पापों की भर्त्सना की है। इस खंड के वचनों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो बिना तरस खाए निर्ममता के साथ हम पर हथौड़े बरसाए जा रहे हो। वास्तव में यह बरसना इतनी कड़ी है कि शायद ही कोई उपदेशक इन वचनों पर उपदेश देता हो। याकूब यहाँ पर सामाजिक न्याय के लिए खड़े एक भविष्यद्वक्ता के रूप में दिखाई देता है। वह आवश्यकता में पड़े मानव को राहत पहुंचा पाने में धनी व्यक्तियों की असफलता के विरुद्ध आवाज उठा रहा है।
वह ऐसे लोगों की निंदा कर रहा है जो अपने कर्मचारियों का शोषण करने के द्वारा धनी बन गए हैं। अपने भोग विलास के लिए धन का प्रयोग करने पर उन्हें फटकारा गया है। अंत में वह धनी व्यक्ति का चित्रण धर्मी जनों के एक अहंकारी अत्याचारी के रूप में करता है। पहले वचन में सबसे पहले वह धनवानों से कहता है कि वे उन पर आने वाले क्लेशों के कारण चिल्लाकर रोए। शीघ्र ही परमेश्वर से उनका सामना होगा, तब वे लज्जा और ग्लानि से भर जाएंगे। तब उन्हें यह बोध होगा कि वे अविश्वास योग्य भंडारी ठहरे। वे विलाप करेंगे कि उन्होंने अवसरों को खो दिया। वे अपने लालच और स्वार्थ पर शोक करेंगे। वे मान लेंगे कि उन्होंने अनुचित तरीके अपनाकर धन कमाया है। वे समझ जाएंगे कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु पर नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं पर भरोसा रखने का पाप किया। उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को भोग विलास में पूरी तरह से डुबा दिया था, उस पर वे भारी मन से आंसू बहाएंगे। याकूब ने धनवानों के स्वभाव में बसे 4 पापों का वर्णन किया है। सबसे पहला पाप है धन का ढेर लगा लेना। याकूब कहता है, तुम्हारे द्वारा कमाए गए सबसे बहुमूल्य धन नष्ट हो गए। तुम्हारे द्वारा लगाए गए कपड़ों के ढेर में काई लग गई है। तुम्हारे सोने चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। हाँ, उनका फीकापन तुम्हारी दुष्टतापूर्ण जमाखोरी का प्रमाण होगा और वे तुम्हें झुलसा कर सिकोड़ देंगे जैसा कि एक गरम लोहा। बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा है कि धनी होना पाप है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि अचानक एक व्यक्ति का बहुत अच्छा समय आ जाए और वह रातों रात धनी बन जाए। निश्चय ही इस प्रकार से धनी बनने के द्वारा उसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन बाइबल यह सिखाती है कि धन इकट्ठा करना पाप है। प्रभु यीशु ने धन जमा करने से मना किया है। उन्होंने यह कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। याकूब के अनुसार धन के 4 रूप है। एक धन जो पैसा, दूसरा वस्त्र, तीसरा सोना और चौथा चांदी। उस समय में धन सामान्यतः अन्न, तेल और अन्य वस्तुओं के रूप में रहता था, जैसे कपड़े, सोना और चांदी। जब याकूब यह कहता है कि तुम्हारा धन बिगड़ गया, तो शायद इसका मतलब यह है कि अन्न में कीड़े लग गए और तेल से दुर्गंध आने लगी थी। याकूब यह बताना चाह रहा है कि इन वस्तुओं को इतने समय तक जमा करके रखा गया और बर्बाद हो गया। इसका उपयोग भूखों को भोजन खिलाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन अब यह किसी काम का नहीं रहा। वह कहता है कि तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। उन वस्त्रों में इस तरह से कीड़े नहीं लगते जिन्हें हम नियमित रूप से पहनते हैं, लेकिन जब हमारे कपड़े की अलमारी में कपड़े इतने ठूस ठूस कर भरे होते हैं कि हम उन्हें बहुत ही कम बार पहन पाते हैं, तो उनमें फफूंद लग जाता है। याकूब के अनुसार कपड़ों का इस तरह से ढेर लगाकर रखना नैतिक रूप से गलत है। जब संसार में इतने सारे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तुम्हारे सोने और चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। वह आगे कहता है, सोने और चांदी में जंग नहीं लगता, परंतु वे फीके पड़े जाते हैं और उनका रंग उड़ जाता है और ठीक से रख रखाव न करने पर काई भी लग जाती है। अपना धन किसी कार्य में लगाने, भूखों को भोजन खिलाने,
कंगालों को वस्त्र पहनाने, बीमारों को दवा उपलब्ध कराने और सुसमाचार के प्रचार में लगाने की बजाय धनवान अपने धन को किसी वर्षा ऋतु के लिए बचाकर रखते हैं। इससे किसी को लाभ नहीं होता और आखिर यह सड़ जाता है। काई जो उपयोग न किए जाने और सड़ाहट को दर्शाती है, ऐसे धनवानों को दोषी ठहराने में गवाह बनेगी। अगर यह बात याकूब के समय के धनवानों पर लागू होती थी, तो फिर हमारे समय के विश्वासियों पर लागू क्यों नहीं होगी? हम पर क्या दोष लगाया जाएगा अगर हमारे पास सुसमाचार का प्रचार करने के लिए माध्यम है और हम इसका उपयोग करने से बच गए? क्या हमने भौतिक संपत्तियों को जमा कर रखा है जबकि उनका उपयोग आत्माओं के उद्धार के लिए किया जा सकता था? वह काई आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। उसका मतलब यह है कि दूसरों की भलाई में अपने धन का उपयोग कर पाने में उनकी असफलता उनमें घोर कष्ट और ग्लानि उत्पन्न करेगी। अंत में जब उनकी आंखें खुल जाएगी कि वे अपने स्वार्थ और लालच की क्रूरता को देख सके, तब ये जला देने और झुलसा देने वाले अनुभव के समान होगा। दूसरा पाप जिस पर याकूब प्रहार कर रहा है वह है उचित मजदूरी न देने के द्वारा धन जमा करना। जिन मजदूरों ने खेत काटे उन्हें उचित मजदूरी से वंचित कर दिया गया। भले ही मजदूर इसका विरोध कर सकते थे, परंतु वे अपना हक पा सकने में असमर्थ थे। पृथ्वी पर उनका कोई नहीं जो उनका पक्ष सफलतापूर्वक रख सके, लेकिन उनकी दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों के द्वारा सुनी गई। वह जो स्वर्ग की सेनाओं को आदेश देते हैं इतने सामर्थी है कि पृथ्वी पर के कुचले हुओं की ओर से प्रबल सामर्थ के साथ खड़ा हो सके। प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उनकी सहायता करेंगे और उन्हें बदला देंगे। इस प्रकार से बाइबल में न सिर्फ धन जमा करने परंतु गलत तरीके से धन कमाने के विरुद्ध भी निंदा की गई है। उचित मजदूरी न चुकाने के पाप के अतिरिक्त याकूब गलत आयकर विवरणी भरना, गलत नापतोल करना, स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को घूस देना, झूठे विज्ञापन देना और गलत हिसाब देना भी इसी प्रकार से पाप के साथ जोड़ रहा है। इसके बाद याकूब धनवानों के विलासतापूर्ण जीवन की भर्त्सना करता है। महंगे जेवर, शानदार कपड़े, शाही भोजन और महलों के समान घर, ये लोग अपने धन को अलमारियों में बिखरा कर कैसे रख सकते हैं जब अनगिनत लोग घोर आवश्यकता में पड़े हुए हैं? या आज के संदर्भ में हम कलीसिया और मसीही लोगों के द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्ची और उनकी धनाढ़यता को किस तरह से सही ठहराएंगे? हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हजारों लोग रोज भूख से मर रहे हैं। लगभग आधे संसार ने अब तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है। ऐसे संसार में हम अपनी स्पोर्ट्स बाइक या कार में घूमना, महंगे होटलों में भोजन करने जाना और सैर सपाटे में हजारों लाखों रुपये फूंक देना किस तरह से सही ठहराते हैं? हम प्रभु के पैसे को महंगे होटलों, उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंटों या किसी और प्रकार के भोग विलास में भला कैसे उड़ा सकते हैं? पवित्र शास्त्र की स्पष्ट शिक्षा, संसार की ज्वलंत आवश्यकताओं, उद्धारकर्ता द्वारा सामने रखे गए आदर्श और तरस की सरल भावना हमें यह बताती है कि सर्व सुविधा संपन्न, विलासपूर्णता जीवन और आरामदायक जीवन व्यतीत करना गलत है जब तक एक एक आत्मा सुसमाचार को सुन न ले। जो भोग विलास में जीवन व्यतीत करते हैं और सुख भोगने के आदी हो चुके हैं, वे ऐसे हैं जो वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करते हैं। पशुओं के समान अपने वध से ठीक पहले
अपने आप को मोटा करते जाते हैं और उन सैनिकों के समान जो लूट बटोरने में लग जाते हैं जब उनके आसपास दूसरे लोग नाश हो रहे हैं। धनवानों पर अंतिम आरोप यह है कि उन्होंने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और वह उनका सामना नहीं कर सका। याकूब के विचार में यह बात है कि किस तरह से धनी लोगों ने आदतन कठोर और तानाशाही रवैया अपनाते हुए अपने इन अधीनस्थों के साथ व्यवहार किया है। उन्होंने झूठा आरोप लगाकर, कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए और धमकी देते हुए उन्हें दोषी ठहराया। उन्होंने उन्हें मार डाला, भले ही सीधे सीधे नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा काम लेकर और कम मजदूरी देकर। निर्दोष लोग किसी तरह से विरोध नहीं कर सके। अगर वे विरोध करते तो उन्हें और भी क्रूरता का सामना करना पड़ता या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। वचन 7 से 12 में धीरज धरने के लिए उपदेश है। याकूब अब उन विश्वासियों को संबोधित करता है जिनका शोषण किया जा रहा था। वह उन्हें धीरज धरने के लिए उत्साहित कर रहा है। प्रभु का आगमन धीरज धरने के लिए उनकी प्रेरणा है। प्रभु का आगमन बादलों पर कलीसिया को उठा लेने के लिए, उनके आगमन या राज्य करने के लिए उनके आगमन, दोनों में से किसी एक को कहा गया है। नए नियम में दोनों का ही उपयोग धीरज धरने की प्रेरणा के रूप में किया गया है। किसान धीरज की आवश्यकता का एक चित्र है। वह उसी दिन नहीं काटता जिस दिन वह बोता है, बल्कि वह बहुत लंबी अवधि तक ठहरे रहता है। सबसे पहले प्रथम वर्षा होना आवश्यक है ताकि बीज अंकुरित हो सके। तब मौसम के अंत में अंतिम वर्षा का होना आवश्यक है, जो कि फसल को ठोस बालियां देने में सहायक होती है। कुछ लोग प्रथम और अंतिम वर्षा के इस उल्लेख को एक प्रतिज्ञा के रूप में देखते हैं कि कलीसिया युग के आरंभ में पिन्तेकुस्त की आशीषों को प्रभु के आगमन से पहले दोहराया जाएगा। लेकिन नया नियम की संपूर्ण शिक्षा के प्रकाश में इस प्रकार की आशा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन हमें विश्वासियों के एक ऐसे विश्वास योग्य झुंड की आशा रखने में कोई मनाही नहीं है जिसके भीतर परमेश्वर के लिए आग हो और जो संसार भर में सुसमाचार सुनाने के लिए समर्पित हो। फिर से आने वाले उद्धारकर्ता का इससे बेहतर स्वागत हम और कैसे कर सकते हैं। जब प्रभु का आगमन होगा तो संसार की सारी गलत बातें सुधार दी जाएगी। इसलिए उनके लोगों को किसान के समान धीरज धरना चाहिए। उनका हृदय उनके आगमन की निश्चयता में स्थिर हो जाए। सताव और संकट के समय यह असामान्य नहीं है कि पीड़ित लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए। मानव स्वभाव में यह एक विचित्र परिवर्तन आता है कि जब उस पर दबाव पड़ता है तो वह उन्हीं के विरुद्ध हो जाता है जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं। इसलिए यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। इस वचन में प्रभु के उन सेवकों के लिए संदेश पाया जाता है जो कठिन परिस्थितियों में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। हमें एक दूसरे के विरुद्ध कूड़न उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। आखिर हाकिम द्वार पर आ पहुंचा है। वह जानता है कि हम क्या सोचते हैं। शीघ्र ही हम मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं कि उसे लेखा दे। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हम पर भी दोष लगाया जाएगा। वचन 10 में है कि दुख उठाने और धीरज धरने के एक आदर्श के रूप में पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं को सामने रखा गया है। ध्यान दे कि धीरज के पहले दुख आता है। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। जैसा कि पहले भी हमें स्पष्ट किया गया है कि नए नियम में धीरज का अर्थ सहन शक्ति या दृढ़ता होता है। यहोवा के वचन का प्रचार
विश्वास योग्यता से करने के कारण भविष्यद्वक्ताओं को निर्दयता पूर्वक सताया गया, तो भी वे अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहे। यशाया, यर्मिया और दानियल जैसे भविष्यद्वक्ताओं को हम बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। उनके उत्साही और भक्तिमय जीवन के कारण हम उनका सम्मान करते हैं। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि वे धन्य हैं। हम यह मानते हैं कि वे सही थे और संसार गलत। लेकिन हमें यह स्मरण रखना जरूरी है कि उन्हें बहुत सी कठिनाइयों और दुखों का सामना करना पड़ा और उन्होंने धीरज के साथ इन्हें सहा। अगर हम धन्य बनना चाहते हैं तो यह समझ लेना सही होगा कि हमें भी उन्हीं के समान कठिनाइयों और दुखों को सहने के लिए बुलाया जाएगा। अय्यूब धीरज या सहनशीलता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। संसार के इतिहास में अय्यूब के समान इतने कम समय में इतनी बड़ी हानि कम ही लोगों ने सही है, तो भी उसने कभी भी परमेश्वर को शाप नहीं दिया और न ही उससे दूर हुआ। अंत में उसके धीरज का फल परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने अपने आप को उस पर एक अत्यंत करुणा और दया के परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, जैसा कि वह अक्सर करता है। अगर हम यह नहीं जानते कि याकूब प्रभु की ओर से प्रतिफल किस बात को कह रहा है, तो शायद हम दुष्ट लोगों से ईर्ष्या करने की परीक्षा में पड़ जाए। आसाप ने जब दुष्टों की समृद्धि को देखा तो वह जलन करने लगा। वह इस विषय पर जितना ज्यादा सोचता था उतना ही ज्यादा व्याकुल होता जाता था। उसके बाद वह परमेश्वर की वेदी के पास गया और उसने यह जाना कि ऐसे लोगों के लिए अंत में क्या धरा है। यह जानने के बाद उसकी सारी ईर्ष्या चली गई। दाऊद को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। भजन संहिता 17 में वचन 15 में वह यह बताता है कि आने वाले जीवन में विश्वासी का भाग क्या होगा। इस बात के प्रकाश में एक विश्वासी को सहनशील बनने रहना आवश्यक है। अय्यूब के मामले में प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ वह यह था कि परमेश्वर ने पहले अय्यूब के पास जितना था उससे 2 गुना उसे दे दिया। कठिनाई के समय धीरज की कमी शपथ खाने के रूप में भी सामने आती है। यहाँ पर प्राथमिक रूप से ये परमेश्वर के नाम को अपवित्र करने या शाप देने से संबंधित नहीं है, जो कि वचन 12 में है। न ही यह कानून की कचहरी में शपथ खाने से संबंधित है। यहाँ पर प्रभु का नाम या कोई और नाम अपनी बात की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए मना किया गया है। एक मसीही को न तो स्वर्ग की और न इस पृथ्वी की किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम से शपथ नहीं खाना है। जो लोग हमें जानते हैं वे हम पर यह भरोसा रख सके कि हमारे हाँ का अर्थ हाँ है और हमारे ना का अर्थ ना है। वचन 13 से 20 में बीमार के लिए प्रार्थना और चंगाई के बारे में है। पत्री के समापन वचनों का विषय प्रार्थना है। इस शब्द का प्रयोग इन स्थलों में 7 बार किया गया है, कुछ अवसरों पर संज्ञा रूप में और कुछ अवसरों पर क्रिया रूप में। जीवन की हर एक परिस्थिति में हमें प्रार्थना में प्रभु के पास जाना चाहिए। जब हम कठिनाई में हो तो हमें अपनी विनतियों को लेकर उनके पास जाना चाहिए। आनंद के समय हमें अपने हृदय को ऊंचा करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए। वह चाहते हैं कि हमारे जीवन की हर बदलने वाली तरंगों में हम उन्हें स्थान दें। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में हमारे साथ जो कुछ होता है उसका सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण परमेश्वर है। अपने आप को परिस्थितियों का शिकार बनने देना या परिस्थितियों के बदलने के लिए ठहरे रहना एक पराजय है। हमें उसके सिवाय किसी और का हाथ दिखाई न दे।
ये इस पत्री बल्कि संपूर्ण नए नियम के सबसे विवादास्पद भागों में से एक है। वर्तमान में विश्वासी के जीवन में चंगाई के विषय से हमारा आमना सामना करवाता है। इन वचनों की ओर विस्तार से देखने से पहले ये ध्यान देना हमारे लिए सहायक होगा कि बाइबल बीमारी और चंगाई के विषय में क्या शिक्षा देती है। इन आखिरी वचनों का पूरा संदर्भ इस बात को प्रकट करता है कि चंगाई की ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा उस व्यक्ति के लिए दी गई है जिसका रोग उसके पाप का परिणाम है और जो प्राचीनों के सामने अपने पाप को मान लेता है। प्राचीनों की जिम्मेदारी यह है कि वे उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल का प्रयोग कुछ अवसरों पर प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य कर्म कर चंगाई देने के लिए किया जाता था। चंगाई की सामर्थ तेल में नहीं पाई जाती थी, लेकिन तेल पवित्र आत्मा द्वारा चंगाई देने वाली सेवकाई में ये पवित्र आत्मा का प्रतीक था। विश्वास की प्रार्थना के प्रत्युत्तर में परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा करेगा। यह विश्वास की प्रार्थना है क्योंकि यह परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा पर आधारित है। यहाँ पर इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि प्राचीनों में विश्वास कितना होना चाहिए या रोगी में विश्वास कितना होना चाहिए। प्राचीन पूरी तरह से आश्वस्त होकर प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है कि यहाँ दी गई शर्तों का पूरा पूरा पालन किया जाए तो परमेश्वर उस रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। वचन 16 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। इस वचन को एक सरसरी तौर पर पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमें लोगों को अपने गुप्त पापों के विषय में सारी बातों को बता देना है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं है। इसका प्राथमिक मतलब यह है कि जब हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध पाप करते हैं तो हमें इस व्यक्ति के सामने अपने इस पाप को मान लेने में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मन में कड़वाहट या भेदभाव को बढ़ने देने की बजाय हमें अपने पाप को मान लेने और प्रार्थना करने के द्वारा अपने आप को दूसरों के साथ सहभागिता में बनाए रखना चाहिए। शारीरिक चंगाई का संबंध आत्मिक रूप से संगति में फिर से स्थापित करने से जोड़ा गया है। ध्यान दे कि याकूब ने किस तरह से पापों को मान लेने, प्रार्थना और चंगाई को एक कड़ी में पिरोया है। ये शारीरिक और आत्मिक के बीच में अनिवार्य संबंध का एक स्पष्ट संकेत है। मनुष्य एक त्रिभागीय प्राणी है, आत्मा, प्राण और शरीर। उसके एक भाग को अगर कुछ होता है तो इसका असर उसके सारे भागों पर होता है। पुराने नियम में याजक एक वेद भी होता था। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को कोढ़ होने पर वही इसकी पहचान कर इसकी पुष्टि करता था और चंगा हो जाने पर याजक ही उसे चंगा घोषित करता था। इसलिए याजक और वेद का पद एक व्यक्ति को देने के द्वारा यहोवा ने आत्मा और शरीर के बीच के निकट संबंध का संकेत दिया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इस घटना का वर्णन पहले राजा की पुस्तक में अध्याय 17 में किया गया है। इस समय आहाब इस्राएल का राजा था। अपनी पत्नी इजेबेल के कारण वह बाल देवता की आराधना करने लगा और उसने अपनी प्रजा को घिनौनी मूर्ति पूजा में धकेल दिया। आहाब ने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। ये इस्राएल के पाप का सीधा परिणाम था
कि उस पर 3.5 वर्ष के लिए अकाल आया। तब एलिया और बाल के पुजारियों के बीच में करमेल पर्वत पर एक संघर्ष हुआ, जब यहोवा की आग ने गिरकर होम बलि, वेदी और जल को भस्म कर दिया। तो लोगों ने यहोवा को मान लिया और वे प्रभु की ओर फिर गए। एलिया ने फिर प्रार्थना की और सूखा समाप्त हो गया। एलिया का उदाहरण हमें उत्साहित करता है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने पाप किया है और परमेश्वर की संगति से भटक गए हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, या जैसा कि किसी ने इसे इस तरह से कहा है, जिस व्यक्ति का हृदय धर्मी है उसकी प्रार्थना से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को अपने से अधिक ऊंची सृष्टि न समझ बैठे, इसलिए याकूब हमें ये याद दिलाता है कि एलिया भी निर्बल देह का एक मनुष्य था। वह एक सामान्य मनुष्य था और उसमें भी वही दुर्बलताएं और कमजोरियां थी जो अन्य मनुष्यों में पाई जाती है। वचन 19 और 20 को जब हम पढ़ते हैं तो पिछले वचनों में हमने देखा कि कलीसिया के प्राचीनों को पाप करने वाले एक विश्वासी को संगति में पुनः शामिल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और हमने यह भी देखा कि पाप में गिरे हुए एक राष्ट्र का संबंध परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित करने के लिए एलिया का प्रयोग किया गया। अब इस बड़ी सेवकाई को पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। 19वें वचन में एक ऐसे मसीही भाई का वर्णन किया गया है जो सत्य के मार्ग से भटक गया है, चाहे सिद्धांतों में या फिर कार्यों में। एक अन्य भाई इस विषय को प्रार्थना में बड़ी गंभीरता से परमेश्वर के सामने रखता है और इस तरह से इस भटके हुए भाई को परमेश्वर और मसीह में उसके भाई बहनों की संगति में फेर लाता है। इस सेवकाई का महत्व और प्रभाव क्या ही व्यापक है। सबसे पहले वह अपने इस भाई को बचाएगा कि वह परमेश्वर की ताड़ना से समय से पहले न मर जाए। फिर वह अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर क्षमा कर इन्हें भूल जाएंगे। साथ ही संगी विश्वासी भी इन्हें क्षमा कर बाहरी संसार की दृष्टि पड़ने से ढांप लेंगे। वर्तमान में हमें इस सेवकाई को करने की जरूरत है। खोए हुओं को सुसमाचार सुनाने के अपने उत्साह में शायद हम मसीह की उन भेड़ों की ओर ध्यान नहीं दे पाते जो झुंड से भटक गई है। एक बार फिर से याकूब हमारे विवेक को मसीही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेध रहा है। उदाहरण के लिए वह हमसे ये प्रश्न करता है कि क्या आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आपके व्यवसाय करने का तरीका पूरी तरह से सच्चा है? उदाहरण के लिए आपके द्वारा भरा जाने वाला आयकर विवरण। क्या आप सुख विलास का जीवन व्यतीत करते हैं या आप त्याग का जीवन व्यतीत करते हैं कि अन्य लोग उद्धारकर्ता को जान सके? जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध में पाप करते हैं तो आप उसके पास जाकर उससे क्षमा मांगने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास या प्रभु के पास? जब आप अपने किसी भाई को पाप में गिरा हुआ देखते हैं तो आप उसकी आलोचना करते हैं या संगति में फिर से स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं? इस तरह से हम इस व्यावहारिक संक्षिप्त पत्री का समापन करते हैं। इस पत्री में हमने विश्वास की परख के विषय में अध्ययन किया। हमने यह देखा कि किस तरह से जीवन की समस्याओं, अपवित्र परीक्षाओं और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता के विषय में विश्वास की परख होती है। जो मनुष्य यह कहता है कि उसमें विश्वास है, उसके सामने यह चुनौती रखी जा रही है कि वह पक्षपात और अभिमान से दूर रहने के द्वारा इसे प्रदर्शित करे और भले कार्यों का एक जीवन जीने के द्वारा इसे प्रमाणित करे। विश्वास की सच्चाई व्यक्ति की बातचीत में दिखाई देती है। विश्वासी यह सीखता है कि मसीह के प्रभुत्व के सामने
अपनी जीभ को अधीन रखे। सच्चे विश्वास के साथ साथ सच्चा ज्ञान भी रहता है। डाह और झगड़े का जीवन व्यवहारिक भक्ति के जीवन में बदला जाना है। विश्वास उस बैर, झगड़े और जलन से दूर रहता है जो लालच और सांसारिक अभिलाषाओं के कारण आती है। ये रूखेपन और आलोचना की भावना से दूर रहता है। ये ऐसे अभिमान से दूर रहता है जो परमेश्वर को अपने जीवन की योजनाओं से अलग कर देता है। धन कमाने और खर्च करने के तरीके से संबंधित परीक्षाओं में विश्वास स्थिर रहता है। सताए जाने पर यह प्रभु के आगमन की आशा में सहनशीलता और धीरज दर्शाता है। यह अपनी बातचीत में हर समय सच्चा बना रहता है। उसकी बात की पुष्टि के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन की हर बदलती परिस्थितियों में विश्वास परमेश्वर की ओर देखता रहता है। बीमारी में वह पहले इसके आत्मिक कारणों की जांच करता है। परमेश्वर के सामने और उन लोगों के सामने जिसके विरुद्ध उसने पाप किया हो, अपने पापों को मानकर ये सारे संभावित कारणों को दूर करता है। अंतिम बात, विश्वास पाप में गिरे लोगों के प्रति प्रेम दिखाते और उन पर तरस खाते हुए उनकी सुधि लेता है। आपका और मेरा विश्वास हर दिन परीक्षा का सामना करता है। न्यायाधीश का निर्णय क्या है? इस प्रश्न के ऊपर हमें खुद को निरंतर सोचते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही।